ओम। आज 7 सितंबर 2021 घर की योग कक्षा में सभी योग साधकों का स्वागत है। इस योग अनुष्ठान को हम प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, किसी भी एक स्थिति में ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सोमा अधिगमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। और योग के अभ्यास क्रम में आइए खड़े होकर सबसे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, कुछ आसनों का अभ्यास। सीधे खड़े होते हुए सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। ग्रीवा चालन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएं। गर्दन को दाईं तरफ ले जाते हुए कंधे की ओर से पीछे की तरफ देखिए। श्वास को भीतर की ओर भरें। श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आए, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ। इसी प्रकार ग्रीवा चालन की दूसरी क्रिया में श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखो। अगली क्रिया में गर्दन को दाएं और बाएं झुकाते हुए कंधों की तरफ दाएं और बाएं झुकाएं।
अगली क्रिया, सिर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों में अंतर, हाथों को ऊपर और नीचे करते हुए खिंचाव दीजिए, स्ट्रेच करें। लगातार अभ्यास, हाथों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए पूरा खिंचाव आने दीजिए मांसपेशियों में। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। अगला अभ्यास, कंधों और कमर के लिए कटी चालन की क्रिया। श्वास भरते हुए दाईं तरफ जाएंगे, दायां हाथ पीछे, बायां हाथ दाएं कंधे पर, पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंधों के लिए उपयोगी। और अगली क्रिया, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। दायां हाथ मुट्ठी बंद ऊपर, बायां हाथ मुट्ठी बंद नीचे। इस स्थिति में आने के बाद हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। और अब विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड से। अगला अभ्यास, पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दाएं और बाएं झुकेंगे। 180 डिग्री के एंगल को बना के रखते हुए दाईं तरफ झुकें और फिर बाईं तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कटी चालन की क्रियाएं कमर के पार्श्व भाग में, साइड के अंदर जो फैट बढ़ा हुआ है उसको खत्म करती हैं और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में सहायक। दोनों हाथ नीचे, दाएं और बाएं ऊपर नीचे झुकेंगे।
दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन। दाईं तरफ झुकते हुए दायां हाथ घुटने के पास से धीरे धीरे नीचे पैर के पास ले जाएं, बायां हाथ बाएं कान के पास। होल्ड करेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गति के साथ दोनों तरफ घुटना। इस स्थिति में रुकते हुए कोणासन का अभ्यास करेंगे। पहले अर्ध कोणासन का अभ्यास करते हुए, जिनकी कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा आगे नहीं झुक सकते हैं, उनके लिए घुटनों को थोड़ा सा झुका दें और पहले बाएं हाथ को दाईं जंघा पर, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए और दोनों तरफ। जिनके घुटनों का दर्द है, घुटने नहीं झुका सकते, वो और ऊपर के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। पूर्ण कोणासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे किकिंग का। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, बाएं पैर को उठाया, दाएं पैर को स्पर्श करने का प्रयास, तो दोनों तरफ से लगातार करेंगे। 20 बार बिना रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 टाइम्स करने के बाद रिवर्स पोजीशन में हम आएंगे। और रिवर्स पोजीशन में आने के लिए बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, दायां पैर झुकाएं, दोनों हाथों 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के बाद साइड किक। साइड किक का अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, बाएं पैर राइट में लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां नीचे। 1 2 3
दोनों हाथ मुट्ठियां बंद, पैरों को पीछे की तरफ बैलेंस करते हुए लेकर जाएंगे। 1 2। बहुत ज्यादा सामने नहीं झुकेंगे, बॉडी को थोड़ा बैलेंस बना के रखते हैं, अपर बॉडी को हल्का आगे झुकाते हुए पैरों को पीछे की ओर ऊपर उठाएंगे। बैक किकिंग। रिलैक्स होइए, कमर को गोल घुमाएं। इसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए। अगला अभ्यास, साइड में पैरों को ऊपर उठाएंगे या साइड किकिंग, को बंद करते हुए नाभि के पास लाएं और अपर बॉडी को बैलेंस करते हुए पैरों को दाएं बाएं ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4, 30 बार बिना रुके। ये मिडिल पोर्शन ट्रंक पार्ट के लिए, कोर पार्ट के लिए बहुत जरूरी। इसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को झुकाएं, सीधा करें। घुटनों के लिए उपयोगी क्रिया, घुटनों को झुकाएं, दोनों हाथ घुटनों पे लाएं और घुटनों को गोल घुमाएंगे। आगे झुकाएं, पीछे सीधा करें। अपोजिट साइड से। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ ग्रिप बनाते हुए सिर पीछे चलाएंगे। घुटने को सामने से उठाते हुए दाईं तरफ ले जाके रखेंगे, दोनों तरफ से लगातार 20 बार। दोनों हाथ कीजिए, मुट्ठियां बंद। दाएं घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ नीचे स्पर्श करें, फिर हाथ ऊपर ले जाएं, बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। फिर से कमर को गोल घुमाएं। इसी दिशा में। दोनों पैर मिला लीजिए, ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर खींचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7
9, 10। तिर्यक ताड़ासन, पैरों में कंधों के समान अंतर। 1 दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ। दोनों पैर मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ जाएं, पूर्वोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए पादहस्तासन। कंटिन्यूअसली श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल सीधा लेटते हुए दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के पास। पहला अभ्यास अर्ध हलासन। पहले एक एक पैर से श्वास करते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लाएं। 90 डिग्री तक लाने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से अभ्यास। 1, पहली बार थोड़ा रोक के रखें, 10 सेकंड रोकिए, पंजों का रुख धरती की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, जंघा का दबाव पेट पर डालें, श्वास को बाहर निकालते हुए ठुड्डियों माथा घुटने से लगाएं। दूसरी तरफ से दोनों पैरों से दोनों हाथ 180 डिग्री में, पैरों के में कंधों के समान अंतर। मरकट आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में,
फिर श्वास भरते हुए पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ। मेरुदंड को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी, जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए भी उपयोगी है मर्कटासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधा करेंगे पैरों को। अगला अभ्यास साइकिलिंग। पाद चक्रिकासन और पाद वृत्तासन दोनों को साथ साथ करेंगे, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। दूसरे पैर से। दोनों पैरों से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। विश्राम। बाएं करवट लेते हुए, पेट के बल लेटते हुए सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ तल हथेली कोहनी तक धरती से स्पर्श करेंगे, ठुड्डी धरती से लगाएं, पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, कोहनी धरती से लगी हुई। 10 सेकंड रोकिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों का हाथ कंधों के पास। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बाईं हथेली ठुड्डी के नीचे, दाईं हथेली इसके ऊपर। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे।
विश्राम। अगला अभ्यास शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। पहले एक एक पैर से अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को छूएंगे। 1 2 3 4 5 6 विश्राम। बाई करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। मेरुदंड, सिर और कमर को एक रेखा में करते हुए सीधा बैठे। अगला अभ्यास कपालभाति। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालेंगे। पेट स्वतः ही अंदर की ओर खींचने लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। कपालभाति प्राणायाम चेहरे पर ओज की प्राप्ति के लिए। कपालभाति का अभ्यास आभा मंडल को बढ़ाने के लिए। कपालभाति का अभ्यास कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत दूर करने के लिए। कपालभाति का अभ्यास शरीर के भीतर गांठों को खत्म करने के लिए, चर्म रोगों से मुक्ति पाने। कपालभाति का अभ्यास मासिक धर्म की अनियमितता को, पीड़ा को दूर करने के लिए। कपालभाति का अभ्यास मधुमेह रोग से मुक्ति। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। ये कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। जिन्हें कोई रोग है वे लोग इसको 15 मिनट 20 मिनट भी अभ्यास। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर चली जाए। नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर निकालने का प्रयास कीजिए, महसूस कीजिए, मन में संकल्प कीजिए। मन में ऐसा भाव रहे
कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर के भीतर के सारे रोग, मेरे शरीर के भीतर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। और जब शरीर के भीतर दोष नहीं है, रोग नहीं है, विचार नहीं है, तनाव नहीं है, ऐसी स्थिति में मन हमारे नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगता है और कोई रोग हमारे भीतर नहीं रह पाता। विश्राम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। और आइए अंत में सारे तनाव को दूर करने के लिए फुल खटाखा लगा के हास्यासन का अभ्यास। और प्रसन्नता के साथ आज के दिन को हम यहीं से शुरुआत करते हुए शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः शिवाय।